हेलो बच्चों, मैं हूँ ऋषिराज सर और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। ये पार्ट आपका 8 है। इसके पहले मैंने पार्ट 7 बनाया है, ये पार्ट 8 है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आपको लेक्चर्स के नोट्स चाहिए या आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए या आपको फॉर्मूले सीट चाहिए हर चैप्टर वाइज और या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको दिए जाएंगे मेरे तरफ से, ठीक है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज आपको ये है कि सबका लिंक कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। आज का मेरा टॉपिक ये है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। एमओआई का मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक चीज ध्यान रखो, जब इस डेरिवेशन को करोगे तो आपको एक चीज क्या क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर। क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर। तो इसको हमने डिफाइन कैसे किया था बच्चों, तो इसको हमने डिफाइन किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हम बात करते हैं कि सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या दिया आपको, सर्कुलर डिस्क, मतलब किसका दिया आपको, डिस्क का दिया। देन कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि व्हाट इज द डिस्क। तो डिस्क क्या होता है, तो डिस्क आपका 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है विथ नेग्लिजिबल थिकनेस। कैसा होता है, विथ नेग्लिजिबल थिकनेस, ठीक है। याद रहेगा आपको, डिस्क इज अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट विथ नेग्लिजिबल थिकनेस, ये चीज आपको याद रखना है। और डिस्क किसका बना होता है, तो डिस्क इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग। इसका बना होता है n नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग। तो यहाँ पे ये मान लो एक आपका रिंग है, इसके ऊपर एक और रिंग होगा, ऐसे एक और रिंग होगा, ऐसे एक और रिंग होगा। इस तरीके से क्या होगा, n नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग से बना होगा, जिसका रेडियस क्या होगा, इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to r। कितना होगा, 0 to r। ये हो गया अबाउट द डिस्क। क्या होगा आपका, अबाउट द डिस्क। अब यहाँ बात करते हैं इसको डिराइव कैसे करेंगे। तो डिराइव करने से पहले देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये जो बड़ा सा सर्कल दिख रहा है आपको वाला, ये जो सर्कल है ये क्या होगा आपका, डिस्क होगा। क्या होगा आपका, पूरा का पूरा ये डिस्क होगा, जिसका मास कितना होगा, कैपिटल M। इसका रेडियस कितना होगा, ये r। कितना होगा रेडियस इसका, r। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एक क्रॉस सेक्शन कट वाला लाइन, ये लाइन दिख रहा है आपको, ये क्या आपका रिंग है। क्या आपका, ये रिंग, जिसका थिकनेस कितना दिया है, यहाँ पे dr दिया है और रेडियस कितना दिया है, इसका r दिया है। तो हम क्या करेंगे, डिस्क को डिराइव करना है तो हम क्या करेंगे, छोटा सा एक रिंग ले लेंगे, क्योंकि n नंबर ऑफ रिंग है तो पूरा रिंग तो ले नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, रिंग लेंगे और उससे क्या करेंगे, पहले उस रिंग का निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 to r। तो क्या निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। क्या निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो हम पहले क्या करेंगे, रिंग का निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम, अब ये दिख रहा है ये इसके सेंटर एक्सिस से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है, सेंटर एक्सिस से पास हो रहा है। और कैसा, परपेंडिकुलर टू प्लेन। कैसा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कंसीडर। क्या लिखोगे आप, कंसीडर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कंसीडर। क्या लिखोगे, फिगर शोस। फिगर क्या शो कर रहा है आपका, तो यहाँ पे लिखो फिगर शोस कि यूनिफॉर्म डिस्क, क्या कि यूनिफॉर्म डिस्क बराबर क्या है, कि यूनिफॉर्म डिस्क। और रोटेट कैसा हो रहा है, तो रोटेटिंग। क्या लिखोगे, रोटेटिंग, रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, बराबर है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, लेट ले लेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल M क्या होगा आपका बच्चों, तो कैपिटल M होगा आपका मास ऑफ डिस्क। क्या होगा, मास ऑफ डिस्क, ये लिख लिया मैंने। यहाँ पे कैपिटल R क्या होगा, तो कैपिटल R क्या बताया था मैंने, रेडियस ऑफ डिस्क। क्या होगा, देखिए ये क्या होगा, रेडियस ऑफ डिस्क। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ डिस्क। क्या होगा आपका, रेडियस ऑफ डिस्क।
ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो डिस्क है अभी पतला सा थीन सरफेस है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, सरफेस डेंसिटी। क्या यूज करेंगे, सरफेस डेंसिटी। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि बताओ सरफेस डेंसिटी ऑफ डिस्क क्या होगा, तो यहाँ पे लिखोगे सरफेस डेंसिटी ऑफ डिस्क। क्या लिखोगे, ऑफ डिस्क। किस तरह निकालेंगे हम, डिस्क का। तो सरफेस डेंसिटी को बेटा हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा इज इक्वल टू होता है मास अपॉन एरिया। क्या होता है, मास अपॉन एरिया। अब ऐसे क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी होता है। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन लेंथ। क्या होगा बच्चों, मास अपॉन लेंथ। बट हमने यहाँ पे क्या निकाला है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या निकाला है, सरफेस चार्ज, सॉरी सरफेस, ठीक है, सरफेस डेंसिटी। क्या निकाला हमने, सरफेस डेंसिटी निकाला है। तो सरफेस डेंसिटी क्या होगा आपका, मास अपॉन एरिया। ऐसे सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, तो चार्ज अपॉन एरिया हो जाएगा, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, मास अपॉन एरिया। तो मास कितना दिया बच्चों इसका, तो मास आपको कैपिटल एम दिया किसका, डिस्क का, अपॉन एरिया। क्या अभी मैंने बोला, क्या सर्कुलर डिस्क है, तो इसका एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया के बराबर होगा। तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। कितना होगा बच्चों, ये पाई आर स्क्वायर। अब इसको आपको याद रखना, आगे ही काम होगा। हमने क्या निकाला बच्चों, सरफेस डेंसिटी ऑफ डिस्क निकाला है। कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है मास अपॉन एरिया। तो मास कितना होता है, एम होता है, और एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। अब देखो आगे, अब हम बात करेंगे, अभी मैंने आपको क्या कहा था कि जो मेरा यहाँ पे जो सर्कुलर डिस्क बन रहा था ये, ठीक है, इसके अंदर क्या था, मेरा यहाँ पे रिंग था, ठीक है, और ये इसके क्या आ रहा है, ये इसके एक्सिस है, ये ठीक है, इसका एक्सिस है, ये आपका रिंग है, ठीक है। अब हम क्या कहते आपसे कि ये बना कैसे होता है, तो बना होता है, आप लिखोगे कंसीडर दैट। क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे कंसीडर दैट। अभी डिस्क कैसा होगा, डिस्क इज मेड अप ऑफ, डिस्क इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है, डिस्क इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ, मेड अप ऑफ नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग। क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रिक रिंग, रेडियाई, रेडियाई इंक्रीजिंग फ्रॉम, रेडियाई इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to r। रेडियस क्या होता है, इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to r। क्या होता है, रेडियाई इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to r। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अगर मैं कहूँ, ये तो डिस्क के लिए कर दिया, तो अगर मुझे रिंग का पता चल जाए तो क्या करेंगे, इसको 0 to r जब इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्क का मिल जाएगा। तब यहाँ देखो, तब यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहाँ पे एज्यूम कर देना, लिख कर देना, डीएम क्या होगा आपका, तो डीएम होगा आपका मास ऑफ रिंग। क्या होगा, मास ऑफ रिंग। हमने जो स्मॉल रिंग का जो सेक्शन लिया है उसका वेट कितना है, मास कितना है, यहाँ पे सॉरी मास कितना है आपका, तो मास ऑफ रिंग क्या है, डीएम। डीएम क्या होगा, मास ऑफ रिंग। देखो ये जो है ना आपका रिंग, ये रिंग का मास कितना होगा आपका, डीएम। कितना होगा आपका, डीएम। और यहाँ पे आर क्या होगा, रेडियस ऑफ रिंग। क्या होगा आपका, रेडियस ऑफ रिंग ले लेंगे। और यहीं पे आपका क्या दिया, डीआर। तो डीआर क्या होगा बच्चों, थिकनेस ऑफ रिंग। क्या होगा आपका, थिकनेस ऑफ रिंग। क्या होगा, थिकनेस ऑफ रिंग। हम क्या ले लेंगे, थिकनेस ऑफ रिंग। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको बच्चों कि आपने रिंग के बारे में तो निकाल लिया, तो क्या हम यह बता सकते हैं क्या, सरफेस डेंसिटी ऑफ रिंग। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे बेटा, सरफेस डेंसिटी ऑफ रिंग। क्या निकालेंगे हम लोग, सरफेस डेंसिटी ऑफ रिंग। आप मुझे बताओ सरफेस डेंसिटी ऑफ रिंग कितना, अगेन कितना होगा, सिग्मा इज इक्वल टू अगेन हो जाएगा मास अपॉन एरिया। तो मास कितना दिया आपको, डीएम दिया है। अब एरिया निकालना है, तो रिंग के पास क्या थिकनेस है, तो रिंग का लेंथ कितना होगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस। देखो रिंग का लेंथ कितना होगा, तो ये इसका देखो थिकनेस दिया आपको, तो थिकनेस कितना दिया आपको, डीआर दिया है। तो इसका लेंथ कितना होगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस जितना होगा, तो लेंथ इंटू हाइट या लेंथ इंटू थिकनेस बोल दो, तो क्या होगा आपका एरिया। या फिर क्या करो, इसको यहाँ से कट कर दो और इसको ऐसे सीधा कर दो, तो लेंथ कितना होगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा। और इसका थिकनेस कितना दिया आपको, डीआर। कितना दिया आपको, डीआर। तो ये एरिया कितना होगा आपका, 2 पाई आर इंटू डीआर। कितना हो जाएगा आपका ये, तो आपका हो जाएगा ये 2 पाई आर इंटू डीआर। ठीक है,
तो यहाँ से अगर मान लो मुझे क्या निकालना हो, डीएम निकालना हो, तो डीएम इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा, इसको आपको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा ये, तो हो जाएगा 2 पाई, कितना होगा 2 पाई आर इंटू डी आर, कितना होगा 2 पाई आर इंटू डी आर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, ये डीएम की वैल्यू, किसकी वैल्यू, डीएम। अब ये डीएम क्या होता है, डीएम इज द स्मॉल मास एलिमेंट विच सिचुएटेड, कहाँ पे सिचुएट होता है आपका, तो आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको ये क्या होता है, स्मॉल मास एलिमेंट होता है, और किसका होता है, रिंग का होता है, किसका होता है, रिंग का। इतना आपको याद रखना है, डीएम क्या होता है, मास ऑफ रिंग, क्या होता है आपका, मास ऑफ रिंग। अब एक चीज यहाँ पे और देखो, ये तो हमें सरफेस निकाल दी, अब मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकालना है और डिस्क का निकालना, मेरा आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या देखा अब तक, सरफेस डेंसिटी ऑफ डिस्क निकाला एंड सरफेस डेंसिटी ऑफ, हमने क्या निकाला, रिंग निकाला। बाकी डिस्क क्या होता है उसके बारे में बताया आपको। अब ये दोनों फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे डीएम की वैल्यू आपको याद रखना है, सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं आपसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना होगा, मोमेंट ऑफ inertia of ring will be कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आई आर इज इक्वल टू, तो मैंने क्या बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ रिंग क्या होता है, एम आर स्क्वायर, कितना होता है, एम आर स्क्वायर। अब ये एम आर स्क्वायर यहाँ पे यूज करें तो इसका एम कितना है, तो डीएम है, रिंग का मास कितना है, डीएम है, आर कितना है, स्मॉल आर है, तो इसका स्क्वायर कर दो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू क्या होगा, डीएम आर स्क्वायर, क्या होगा आपका, डीएम आर स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है, तो अब मुझे यहाँ पे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क विल बी, अब इसे कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, विल बी इंटीग्रेशन ऑफ आई आर, इसको इंटीग्रेट करेंगे, आई आर करेंगे, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू आर, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू आर। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आई डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 टू आर, और यहाँ पे क्या लिखोगे, आई आर। अब ये आई आर की वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो यहाँ देखो आपको दिया है डीएम आर स्क्वायर, कितना दिया आपको, डीएम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे रख दो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आर, और यहाँ पे क्या होगा आपका, डीएम आर स्क्वायर। अब मैंने कहा था कि डीएम की वैल्यू आपको याद रखना है, तो डीएम की वैल्यू क्या होता है, सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर। देखो डीएम की वैल्यू क्या होता है, सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर, ये वैल्यू आपको याद रखना है। अब यहाँ पे रख दो डीएम के जगह पे, तो आपका आईडी कितना हो जाएगा बच्चों, तो आईडी इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू आर, और डीएम कितना दिया है, सिग्मा 2 पाई, अब यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर है, तो ये कितना होगा, आर क्यू। देखो डीएम की वैल्यू में आपको आर दिया है, और यहाँ पे कितना दिया, आर स्क्वायर दिया, तो वो आर और ये आर स्क्वायर क्या होगा, आर क्यू, क्या होता है आपका, आर क्यू। अगेन आई रिपीट करो, देखो यहाँ पे, अगेन आई रिपीट, सिग्मा का वैल्यू कितना होता है, 2 पाई आर इंटू डी आर होता है, राइट। तो ये आर एक है, और यहाँ पे दूसरा आर है, दो स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर वाला आर और ये आर मिलकर क्या बन जाएगा आपका, आर क्यूब, क्या बन जाएगा आपका, आर क्यूब। तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, इसमें यहाँ से हटा देता हूँ, देखो यहाँ पे। अब कितना होगा, इंटू डी आर, कितना होगा आपका, डी आर। अगेन देखो 2 पाई आर एक हुआ, और यहाँ पे आर स्क्वायर है, कितने हो गए टोटल, 3, कितने हो गए बच्चों, 3 हो गए। अब क्या करेंगे, देखो ये डी आर है और ये आर है, तो ये तो इंटीग्रेट हो जाएंगे, लेकिन बाकी क्या है आपके, कांस्टेंट है, क्या आपके कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं बच्चों, बाहर निकाल देते, कांस्टेंट क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकाल देंगे। तो अब मेरा आईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आईडी इज इक्वल टू होगा सिग्मा 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू आर, और ये कितना होगा आपका यहाँ पे, आर क्यूब इंटू डी आर। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन का, तो आप वो फॉर्मूला क्या करोगे, यहाँ पे यूज करोगे। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x रेज टू n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन क्या होता है, n प्लस 1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिख रहा है यहाँ पे, ये फॉर्मूला क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे x रेज टू n कितना दिया, यहाँ पे 3, तो r रेज टू 3 दिया है, तो यहाँ पे r क्या होगा, x की जगह पे होगा, और 3 क्या होगा आपका, n की जगह पे होगा। तो यहाँ फॉर्मूला क्या करो, अप्लाई कर दो। तो id इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा 2 पाई
और ये क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको, तो कितना होगा r⁴, n+1, 3+1 कितना होगा बच्चों मेरा 4 हो जाएगा, अपॉन नीचे कितना होगा n+1 कितना होगा 3+1 कितना होगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना आपका 0 है और यहाँ पे कितना है r। अब क्या करेंगे बच्चों, एक बार इस r की जगह पे कैपिटल R रखेंगे और एक बार इस r की जगह पे 0 रखेंगे। एक बार क्या रखोगे कैपिटल R रखोगे, एक बार क्या रखोगे 0। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या करना है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ID इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 2 पाई, और यहाँ पे कितना होगा, एक बार R की जगह पे कैपिटल R रखोगे अपॉन कितना होगा 4, माइनस एक बार कितना रखोगे 0 रखोगे अपॉन कितना होगा 4, अब ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। अब ये पूरा टर्म क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या होगा पूरा 0 हो जाएगा, 0⁴/4 है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ID इज इक्वल टू सिग्मा कितना होता है डिस्क का, सिग्मा क्या होता है सरफेस डेंसिटी ऑफ डिस्क। तो डिस्क का फॉर्मूला क्या आता है आपका, डिस्क सिग्मा के लिए m/πr²। देखो यहाँ पे डिस्क का फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे देखो m/πr²। तो डिस्क यहाँ पे हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे और यहाँ पे 2 पाई का 2 पाई रख लेंगे। तो 2 पाई का मैंने 2 पाई रख लिया इनटू यहाँ पे कितना मिला r⁴ अपॉन कितना मिला मुझे 4। क्या यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो पाई से पाई क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल होगा, ये 4 2 टाइम्स में जाएगा, नीचे 2 बचेगा। अब यहाँ पे r² है और यहाँ पे r⁴ है, तो 2r कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 2। ठीक है, तो ये r² क्या होगा, यहाँ पे r² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2। अब ये 2 यूज कर लेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल क्या बचा आपका ID इज इक्वल टू क्या बचेगा, अब नीचे 2 बचा तो क्या लिखोगे 1/2, यहाँ पे क्या बचा आपका m और r4 में से कितना r बचा है 2r बचा, देखो r² कितना बचा आपका r², तो यहाँ पे क्या लिखोगे r², कितना लिखोगे r²। अब यहाँ पे देखो r⁴ है, नीचे r² है, तो इसको आप ऐसे भी लिख दो r² इंटू r², तो एक r² कैंसिल हो जाएगा, तो एक r² क्या होगा आपका बच जाएगा, एक r² क्या होगा आपका बच जाएगा। तो आपका फाइनली आंसर कितना आएगा बच्चों, तो इसका आंसर आएगा सर ID इज इक्वल टू 1/2 mr²। कितना आएगा, ID इज इक्वल टू 1/2 mr²। बच्चों ये जो फॉर्मूला है उस बार के बोर्ड के एग्जाम में पूछा था, पहला ही MCQ था, इस बार के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था 2024 सेट में, पेपर में आ चुका है बच्चों, और ये आपको 1 मार्क देगी। खाली इसका फॉर्मूला रखना 1/2 mr² होता है, कितना होता है 1/2 mr²। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, स्टेट करना है एंड प्रूव करना है थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्वेश्चन जुलाई 2023 में रिसेंटली आ गया है। और ये हमेशा कितने मार्क्स के लिए आता है, 4 मार्क्स के लिए आता है। 1 मार्क का स्टेटमेंट होता है, 3 मार्क का डेरिवेशन होता है बच्चों। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको पहले डिराइव कर लेते हैं, क्या करते हैं इसको हम पहले डिराइव कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ये रेंडमली कैसे भी आप एक ऑब्जेक्ट ले लो, इस तरीके से हमने यहाँ पे एक ले लिया है, देखो इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या बोला, पैरेलल एक्सिस बोला है, तो हमारे पास क्या होगा, एक सेंटर एक्सिस होगा, सेंटर ऑफ मास, और एक पॉइंट क्या होगा आपका पॉइंट ऑफ अदर एक्सिस। तो ये आपका सेंटर एक्सिस का है, ये आपका अदर एक्सिस का है। अब हमारे पास क्या है, 2 एक्सिस है, एक एक्सिस एम्प्टी है जिसे हम बोलते हैं मटर पनीर, एक एक्सिस कौन सा आपका ए बी है, तो आलू भुजिया, ऐसे आप कर लो आप इसको चाहिए तो हमारे पास 2 एक्सिस कौन से हैं, एमपी और ए बी, एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, एमपी पासिंग थ्रू पॉइंट ओ और ए बी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा मास डीएम लेंगे और वो कहाँ पे होगा, सिचुएटेड एट पॉइंट डी। डीएम क्या होगा, डीएम इज द स्मॉल मास एलिमेंट सिचुएटेड एट पॉइंट डी।
अब इस डीएम का इस एमपी एक्सिस से डिस्टेंस कौन सा होगा परपेंडिकुलर, तो ये इसका डिस्टेंस होगा, इसको क्या बोलेंगे ओडी, क्या बोलेंगे ओडी। और इस एक्सिस से सेंटर एक्सिस से डिस्टेंस कौन सा होगा आपका डीसी, कौन सा होगा आपका डीसी। और यहाँ से क्या करेंगे एक परपेंडिकुलर लाइन को नीचे तक ड्रॉ कर लेंगे और सी लाइन को क्या करेंगे आगे की तरफ एक्सटेंड, क्या कर देंगे आगे की तरफ इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। तो ऐसे क्या होगा आपका डायग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे सिंपल सा लिखना आप कंसीडर, क्या लिखोगे कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग टू एक्सिस MP and AB parallel to each other, parallel to each other। ये आपको लिखना है पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे आप कि जो आपका MP है वो कहां से पास हो रहा है, पॉइंट O से पास हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप एक्सिस MP, क्या लिखोगे एक्सिस MP पासिंग थ्रू, क्या लिखोगे पासिंग थ्रू पॉइंट O, पॉइंट O। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप, जो आपका एक्सिस AB है AB पासिंग थ्रू, किससे पास हो रहा है पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, कहां से रहा है सेंटर ऑफ मास, कहां से जा रहा है सेंटर ऑफ मास। और ये क्या आपका पॉइंट C, क्या आपका पॉइंट C। अब यहाँ पे देखोगे आप जो आपका देखो अगर पीछे डायग्राम देखोगे तो हमारे पास दो एक्सिस है, अब दोनों एक्सिस का यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा। तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या IC है और इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आपका ID है। और इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना दिया आपको H दिया है, कितना दिया आपको H। तो यहाँ पे मेंशन कर देना H क्या होगा, तो H क्या होगा आपका, तो ये H जो होगा क्या होगा आपका डिस्टेंस बिटवीन, क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, क्या होगा टू पैरेलल एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। अब आगे हम बात करते हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस। कौन सा एक्सिस बात कर रहे हैं ACB। यहाँ पे लिखोगे आप नेक्स्ट पॉइंट में मोमेंट of inertia about axis ACB। तो ACB का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है देखो यहाँ पे, तो हमने ACB का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा IC लिखा, क्या लिखा हमने बच्चों IC लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे IC, यहाँ पे क्या लिखोगे IC इज इक्वल टू हो जाएगा मास कौन सा आपका DM है, स्मॉल मास है तो इंटीग्रेट करके लिखोगे। और आपका डिस्टेंस कितना दिया देखो DC दिख रहा है, ये डिस्टेंस कितना दिया आपको DC। आप यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस कितना दिया देखो रेड मार्कर से लिख रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस कितना दिया आपको DC दिया है और मास कितना आपका DM, मास कितना आपका DM है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे ये, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ DM और ये क्या होगा आपका DC स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका DC स्क्वायर। और ये क्या होगा आपका इक्वेशन नंबर 1, क्या होगा बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसकी बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, अबाउट MOP एक्सिस, MOP एक्सिस या अबाउट एक्सिस MOP या अबाउट MOP एक्सिस। जब हम MOP एक्सिस की बात कर रहे हैं तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है आपका I0 होता है, कितना होता है I0 होता है। और यहाँ से अगर देखोगे यहाँ पे मेरा रेड मार्कर देखो यहाँ पे, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा आपका OD, कितना होगा आपका OD। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो, तो यहाँ पे हम देखेंगे देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे ब्लू पेन देता हूँ, हो जाएगा I0 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका
क्या होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, मास छोटा है तो इंटीग्रेट कर देंगे और ये क्या होगा आपका ओडी स्क्वायर। अब मुझे ओडी मिल जाएगा तो मेरा आंसर मिल जाएगा। तो मेरा ओडी क्या होगा, तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम फिगर। अब ये ओडी क्या होगा, देखो ओडी क्या होगा, देखो फ्रॉम फिगर में, तो ओडी देखो ये ओडी क्या होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ये ओडी क्या होगा आपका हाइपोटेनस होगा। तो ये ओडी क्या होगा आपका ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर, क्या होगा ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर, बस ये लिख देंगे यहाँ पे। तो ओडी का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ओडी स्क्वायर क्या होगा आपका ओ एन स्क्वायर प्लस क्या होगा डी एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका डी एन स्क्वायर। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, अगर आप ध्यान से देखोगे जो आपका ओ एन है, देखो ये आपका ओ एन है, ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक आपका ओसी है जो एच होता है और एक आपका क्या है सी एन है, ये आपका एन है, एक क्या आपका सी, ये आपका सी है, तो एक क्या आपका सी एन है, एक क्या आपका ओसी, तो उसको यहाँ रख देंगे। तो रखने पे क्या होगा, तो ओ एन में क्या है दो पार्ट है, ओएन में कितने पार्ट है आपके दो पार्ट, एक आपका ओसी और एक आपका क्या है सीएन। तो ओएन क्या है स्क्वायर, ये भी क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या होगा आपका डीएन का स्क्वायर, क्या होगा आपका डीएन का स्क्वायर, और ये क्या होगा आपका ओडी स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या ओसी स्क्वायर प्लस सीएन स्क्वायर प्लस 2 OCCN, और यहाँ पे क्या होगा प्लस डी एन स्क्वायर, क्या होगा आपका प्लस डी एन स्क्वायर। जब ऐसे लिख लोगे तो यहाँ पे क्या होगा देखो, तो यहाँ पे हम क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट में हम ये OCCN हो गया, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो आपका OD है यहाँ पे क्या लिख दो आप OD का स्क्वायर लिख दो। तो यहाँ पे जो CN स्क्वायर होता है और जो DN स्क्वायर होता है वो क्या होता है आपका DC स्क्वायर। देखो इस छोटे वाले ट्राइंगल में देखो CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा DC स्क्वायर, क्या होगा आपका DC स्क्वायर। देखो यहाँ पे देखो DC स्क्वायर क्या होगा आपका CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। तो जहां पे हमने इसको लिखा है तो वहां पे क्या करेंगे चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा CN और DN क्या होगा आपका DC, क्या होगा आपका DC। तो यहाँ पे OD क्या हो जाएगा आपका, तो OD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा DC स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या लिख दोगे प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा OC स्क्वायर प्लस 2OCCN, क्या होगा 2OCCN, वो रख दिया मैंने यहाँ पे 2OCCN। अब ये क्या होगा OD का वैल्यू, क्या होगा ये OD का वैल्यू, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो। OD स्क्वायर क्या होगा DC स्क्वायर का, तो DC स्क्वायर होगा प्लस OC स्क्वायर क्या होगा आपका H का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2OC क्या होगा आपका 2H हो जाएगा, और CN को हमने क्या रख दिया CN रख दिया। अब इसे क्या करेंगे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 पे यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे क्या होगा इक्वेशन 2 में देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका I नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और यहाँ पे क्या होगा आपका OD स्क्वायर है, ये OD स्क्वायर कितना होगा ये पूरा वैल्यू, कितना होगा ये पूरा वैल्यू। तो यहाँ पे आएगा तो मैं भी इसको हटा कर लिखता हूँ, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूँ, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चों देखो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप I नॉट इज इक्वल टू कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और ये कितना होगा आपका DC स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2HCN, ये आपको वैल्यू है आपका। अब इसमें डीएम को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो डीएम को अंदर मल्टीप्लाई कर कितना होगा I नॉट इज इक्वल टू, ये कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और ये क्या होगा आपका DC स्क्वायर प्लस अभी डीएम H के स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम H स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये कितना होगा 2H को बाहर कर दो, ये कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और ये क्या हो जाएगा आपका CN, क्या हो जाएगा आपका CN। अब ऊपर देखोगे इक्वेशन नंबर 1, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या है इंटीग्रेशन ऑफ डीएम DC स्क्वायर, क्या है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ डीएम DC स्क्वायर। अब इसको क्या बोल देंगे IC, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका IC। सो I नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका IC प्लस
अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या होगा, कैपिटल एम हो जाएगा, क्योंकि एच तो इंटीग्रेट होगा नहीं, तो यहाँ पे एच का स्क्वायर कर दो और ये पूरा का वैल्यू क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल दोगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम सी एन इज इक्वल टू क्या होता है, 0। एच सी क्या होता है, एच सी इज द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम सेंटर या एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है, कहां से, सेंटर से, क्या होता है, सिमेट्री, क्या होता है आपका, सिमेट्री, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, 0, क्या हो जाएगा आपका, 0। तो ये क्या होगा आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, एज सी इज द सेंटर ऑफ मास, सी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर इज सिमेट्री, क्या होगा आपका, सिमेट्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी को देख के आपको क्या लिखना है बच्चों, स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है आपको, स्टेटमेंट। कैसे लिखोगे, ये क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ, इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस। देखो अबाउट पैरेलल एक्सिस कैसे लिखोगे, अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एन ऑब्जेक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखोगे, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस passing through its center of mass of object and the product of mass of object and square distance between two parallel axes। ये बच्चों क्या होगा इसका स्टेटमेंट, क्या होगा आपका स्टेटमेंट। तो आई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। अगेन बता रहा हूं, आई नॉट क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अदर एक्सिस, आई सी क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, और एम क्या होगा, मास ऑफ क्या होगा ऑब्जेक्ट, एच क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, क्या होगा आपका, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ये आपका है स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। बच्चों जब भी इसको प्रूव करते हैं तो यहाँ पे टर्म आता है, उसको हम बोलते हैं बेटा लेमिनार ऑब्जेक्ट। तो लेमिनार ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसमें आपका दो एक्सिस क्या होते हैं, उसके प्लेन में होते हैं, टू एक्सिस आर इनटू प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के प्लेन में होंगे। और तीसरा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन, क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो इसे इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, लेमिनार ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, लेमिनार ऑब्जेक्ट। बट दुनिया के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सबके सब लेमिनार होते हैं। दुनिया के जितने भी आपके ऑब्जेक्ट होते हैं सबके सब क्या होते हैं, लेमिनार होते हैं। जिसमें से दो एक्सिस क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, और एक क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें सॉल्व कैसे करोगे, इसको लिखना कैसे, आपको देखो यहाँ पे इसको लिखोगे कैसे आप, तो यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। तो हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास तीन एक्सिस है, ये आपका क्या है, y एक्सिस है, ये आपका क्या है, z एक्सिस है, और ये क्या आपका यहाँ पे ये x एक्सिस है। ये आपका x है, ये आपका क्या बच्चों y एक्सिस है, और ये क्या आपका z एक्सिस है। और हमने एक पॉइंट P एज्यूम किया है, हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, एक पॉइंट P एज्यूम किया है, और ये जो पॉइंट P है यहाँ पे हमने लिया है मास dm। तो हमारे पास क्या होता है, स्मॉल मास एलिमेंट dm सिचुएटेड एट पॉइंट P। हमने इसको कहाँ पे रखा बच्चों, P पे रखा है। अब ये पॉइंट से y एक्सिस का डिस्टेंस बेटा ये होगा आपका, तो ये एक्सिस किसके अलोंग है, तो ये x के अलोंग है, ये क्या होगा आपका x हो जाएगा। अब ये dm से इस एक्सिस का डिस्टेंस कौन सा बच्चा, ये डिस्टेंस है। अब ये एक्सिस कैसा है आपका,
वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, यहाँ पे वाई बोल देंगे। और सामने वाला क्या होगा आपका जेड एक्सिस, क्या होगा आपका जेड होगा, तो ये क्या होगा जेड, क्या होगा आपका ये जेड हो जाएगा। इसमें जो जेड होगा वो क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूस, इस वाले ट्राइंगल के लिए भी होगा और इस वाले ट्राइंगल के लिए भी होगा। तो इन दोनों ट्राइंगल के लिए ये क्या होगा आपका ये हाइपोटेन्यूस। तो जेड स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वाई स्क्वायर क्या होगा, जेड स्क्वायर क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लिख लेते हैं इसके बारे में, देखो इसे तो प्रूफ करना हमें, तो हम यहाँ पे क्या देखो, अगर देखोगे तो वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा आपका वाई आई वाई, एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा आपका आई एक्स, और जेड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा आपका आई जेड। हर एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिफरेंट होता है। मैंने बताया भी था आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिफरेंट एक्सिस और डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, आप कंसीडर, क्या लिखोगे आप कंसीडर लिखोगे। अब कंसीडर या फिर क्या डायरेक्ट ऐसे लिखो, आप इस तरीके से लिखो, इसको आप यहाँ पे ना ऐसे लिखो, देखो मैं बता रहा हूँ तो आप सिंपली क्या बोलते हैं, ऐसे लिखो, फिगर शोज laminar object having, कितने एक्सिस बेटा आपको दिख रहे हैं, एक्स वाई और जेड, हैविंग 3 और कैसे हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, कैसे हैं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, कौन से एक्स वाई एंड जेड, जिसमें से 2 एक्सिस क्या होंगे एक ही प्लेन में होंगे और तीसरा क्या होगा परपेंडिकुलर। 2 एक्सिस क्या होंगे आपके एक ही प्लेन में होंगे और एक क्या होगा आपका, देखो इस तरीके से, ये 2 एक्सिस क्या होंगे एक ही, मेरा दोनों हाथ दिख रहा है आपको, ये दोनों क्या होंगे एक ही प्लेन में होंगे, क्या होंगे एक ही प्लेन में होंगे, और मेरा जो प्लेन है वो कैसा है परपेंडिकुलर टू प्लेन, कैसा होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो मेरा एक्सिस, जो मेरा x है और जो मेरा y है, ये क्या होगा r इंटू इट्स प्लेन, r इंटू इट्स प्लेन, वो क्या उसके प्लेन में, कैसा है उसके प्लेन में है। और जो एक्सिस आपका है एक्सिस z, कैसा एक्सिस z इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, कैसा है इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, क्या इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, तो यहाँ पे ले लेंगे डीएम, तो आपका डीएम क्या होगा, तो यहाँ पे लिखोगे डीएम इज स्मॉल मास एलिमेंट सिचुएटेड, क्या लिखोगे सिचुएटेड एट पॉइंट पी। ठीक है, डीएम इज स्मॉल मास एलिमेंट सिचुएटेड एट पॉइंट पी, कहाँ पे एट पॉइंट पी। अब पॉइंट पी से वाई एक्सिस का डिस्टेंस कितना दिया एक्स, पॉइंट पी से एम पीएम कितना दिया आपको वाई, प्लीज आप यहाँ पे ध्यान देना। देखो अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना, मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ एनर्जिया ऑफ लेमिनार, मोमेंट ऑफ एनर्जिया ऑफ लेमिनार, ठीक है, मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ लेमिनार किसके अबाउट निकालना आपको, अबाउट एक्सिस, करें लेमिनार अबाउट कौन से एक्सिस, आपको देख लो यहाँ पे एक्स एक्सिस, क्या ले लिया मैंने एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिनार ऑब्जेक्ट का क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आई एक्स इक्वल टू क्या होगा, मास क्या डीएम है तो क्या करोगे इंटीग्रेट करके लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब इसका आर कितना होगा, देखो तो यहाँ पे एक्स एक्सिस कौन सा आता है ये है, तो इसका लेंथ कितना दिया, देखो यहाँ पे डीएम से तो वाई कितना दिया आपको, यहाँ पे वाई, तो ये वाई रख दोगे तो कितना होगा यहाँ पे वाई स्क्वायर, कितना होगा आपका वाई स्क्वायर। फिर क्या निकालोगे आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिनार
लेमिनार अबाउट कौन सा एक्सिस लेंगे यहाँ पे, अबाउट वाई एक्सिस। क्या लिखोगे आप, अबाउट वाई एक्सिस। अब ये वाई एक्सिस से अबाउट क्या होगा आपका, तो ये होगा आपका आई वाई। क्या होगा आपका, आई वाई। अगेन लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, ये तो यहाँ पे देखो आपको क्या लिया हम लोगों ने यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिया एक्स। क्या लिया हमने, एक्स। तो इस एक्स को रख दो तो कितना होगा ये एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, आप निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिनार। तो लेमिनार क्या आपका ऑब्जेक्ट ऑफ लेमिनार, ऐसे अबाउट जेड एक्सिस। कैसे लेना आपको, अबाउट जेड एक्सिस। ठीक, कितना होगा आपका आई जेड इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम जेड स्क्वायर। अभी जेड स्क्वायर कैसे होता है, तो फ्रॉम फिगर जाएंगे। तो जेड स्क्वायर हमने क्या निकाला था, जेड स्क्वायर कितना निकाला था हम लोगों ने, तो हमने निकाला जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कितना होता है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे रख दो, तो आई जेड इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे क्या होगा डीएम, और जेड स्क्वायर क्या होगा आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होगा बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई जेड इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएम वाई स्क्वायर क्या होता है बच्चों आपका, ये होता है आपका आई एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स स्क्वायर क्या होता है आपका आई वाई। क्या होता है आपका आई वाई। और ये क्या होगा आपका फॉर्मूला, क्या होगा आपका ये फॉर्मूला, ये क्या होगा आपका फॉर्मूला। तो आई जेड इज इक्वल टू कितना होगा आई एक्स प्लस आई वाई। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे तो हम सबसे पहले डायग्राम देख लेंगे। हमारे पास लेमिनार ऑब्जेक्ट है जो क्या होगा, उसके पास तीन एक्सिस होगा एक्स वाई जेड। ये तीनों कैसे होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, जिसमें से दो क्या होंगे एक प्लेन में होंगे और ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे क्या लेंगे, स्मॉल मास एलिमेंट ले लेंगे पी पे, जिसका डिस्टेंस आपका एम से कितना है वाई है और एन से कितना आपका एक्स है और ओ से कितना दिया आपको जेड दिया है। अब इसमें जेड क्या होगा आपको हाइपोटेनस होगा, तो जेड का स्क्वायर क्या होगा वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे जब रखा तो मुझे क्या मिला इंटीग्रेशन ऑफ डीएम वाई स्क्वायर, जिसे क्या बोलेंगे आई एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका आई वाई। क्या होगा आपका आई वाई। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ its moment of inertia about two mutually perpendicular axes in its plane if all three axes are concurrent। तो सब एक्सिस क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहीं पे लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन लेमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा देखो इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। दोनों कैसे होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होंगे इन इट्स प्लेन। कैसे होंगे वो, और कैसे होंगे इन इट्स प्लेन इफ ऑल थ्री एक्सिस आर कॉनकरेंट, मतलब एक ही पॉइंट से निकलते। कैसे निकलते हैं आपका, एक ही पॉइंट से निकलते हैं। तो ये क्या होगा आपका स्टेटमेंट, क्या होगा आपका स्टेटमेंट। तो याद क्या रखोगे आप, आई जेड इज इक्वल टू क्या होता है आई एक्स प्लस क्या होता है आई वाई। तो ये क्या होगा आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर, किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये आपका इंपॉर्टेंट किसके लिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। किसके लिए बच्चों है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करो। बच्चों अपने दोस्तों का बिल्कुल शेयर करो। देखो शेयर करने में पैसा नहीं लग रहा है, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लग रहा है। आपको जो भी कंटेंट चाहिए मैं आपको फ्री में डिलीवर करूंगा और इवन उसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे एज इट इज मिल जाएंगे। आपको उसके लिए कोई कॉस्ट पे नहीं करना है, खाली इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।